कर देता हूँ। तो आज क्या करना है, हमें निदेशक तत्वों की उपयोगिता पढ़नी है कि निदेशक तत्व जो हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, उनका उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, जो भी हमने कमियां पढ़ी, चाहे वो ये बोल दिया जाए कि भाई उसके पीछे वो गैर न्यायोचित है, ये सब चीज़ कोर्ट नहीं जा सकते उसके लिए। अगर सरकार राज्य वो काम नहीं करती जो बताया गया करने के लिए कहा गया है निदेशक तत्वों में, तो कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो उपरोक्त जो भी कमियां और आलोचनाएं पढ़ी, उसके बावजूद संविधान से जुड़ाव के संदर्भ में नीति निदेशक तत्व जो है आवश्यक हैं। संविधान में स्वयं भी उल्लेखित है कि ये राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 37 में लिखा गया है। ये जो नैतिक तत्व हैं, निदेशक तत्व हैं, राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत है, मतलब जो भी राष्ट्र का शासन चलाएगा वो इन चीजों को ध्यान में रख के ही करेगा काम। ठीक है, उसके बाद जाने माने निर्णायक और कूटनीतिज्ञ, इनका नाम था एल.एम. सिंघवी। इनका नाम है एल.एम. सिंघवी। इनके अनुसार निदेशक तत्व जो है निदेशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। किसने कहा था? एल.एम. सिंघवी ने, कि निदेशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इसका दर्शन दिया है। संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इसका दर्शन दिया है। ये किसने कहा था? एल.एम. सिंघवी ने, कि ये संविधान को जीवन दान देने वाली है। फिर क्या है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम सी चागला, एम सी चागला। ठीक है, तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मतलब एक पहले, तो मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई पुराना, पहले के लिए भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम था एम.सी. चागला। इनके अनुसार क्या था नीति निदेशक तत्व? यदि इन सभी तत्व का पूरी तरह पालन कर दिया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगेगा। ठीक है ना, किसने कहा था? एम.सी. चागला ने कहा था कि अगर नीति निदेशक तत्वों का पालन पूरी तरह हो जाए तो हमारा देश स्वर्ग हो जाएगा। भारत राजनीतिक मामले में तब न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के कल्याण के हिसाब से कल्याणकारी राज्य भी होगा। फिर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, बोल दिया, बी आर अम्बेडकर ने इस ओर संकेत किया कि नीति निदेशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। ठीक है, जैसे राजनीतिक लोकतंत्र हम कहाँ से मिलता था? उससे मौलिक अधिकार से। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र मौलिक अधिकार से मिलता था, वैसे ही ये आर्थिक लोकतंत्र प्रकट करते हैं। किसने कहा था ये? बी आर अम्बेडकर ने इनको आर्थिक लोकतंत्र के लिए इंपॉर्टेंट बताया था। ग्रैनविल ऑस्टिन का क्या कहना था? निदेशक तत्वों का लक्ष्य क्या है? सामाजिक क्रांति और आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने के समान है। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसको सामाजिक क्रांति बताने के बराबर कहा था। सामाजिक क्रांति और आवश्यक शर्तों को स्थापित करने कर उनको ग्रहण करने के समान है। अब बी एन राव, इम्पोर्टेंट, सर बी एन राव ने क्या कहा था? संविधान सभा के सलाहकार थे बी एन राव। इन्होंने कहा था कि निदेशक तत्वों को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य वाला बताया। मतलब जो राज्य प्राधिकारी क्या होते हैं? राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्यों की तरह है। ये नैतिक आवश्यकता है नीति निदेशक। ठीक है ना। उसके बाद एम सी शीतलावाड़, ये महान्यायवादी थे, पूर्व महान्यायवादी। इनके अनुसार क्या था? निदेशक तत्व हालांकि कोई विधिक अधिकार या कोई कानूनी उपचार नहीं बताते, फिर भी वे निम्नलिखित मामलों में उल्लेखनीय और लाभदायक हैं। ठीक है, इन्होंने जो बताया था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एमसी शीतलावाड़ ने क्या कहा था? निदेशक तत्व ठीक है, मान लीजिए उपचार नहीं है, इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन लाभदायक है। किस केस में? ये अनुदेशों की तरह है। अनुदेश क्या थे? 1935 एक्ट में जो आए थे, ये अनुदेशों की तरह हैं, या ये भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुतियां हैं।
ये उन्हें उन सामाजिक और आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों से प्राप्ति से जुड़े हैं। तो ये जो है उन सामाजिक और आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो कि संविधान जिनको प्राप्त करना चाहता है। संविधान में अगर आप प्रस्तावना में देखोगे तो क्या चीजें हैं, हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। हम भारत के लोग भारतीय नागरिकों को क्या क्या दिलाना चाहते हैं, न्याय, ये वो 3-4 चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। तो उसी लक्ष्य की प्राप्ति के और हैं, प्राप्ति से जुड़े हैं। ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं। जब न्यायालय किसी केस की सुनवाई करता है तो वो भी ये इन चीजों को क्या बोलते हैं, निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही करता है। जब सरकार कोई नियम बनाती है, कानून बनाती है, तो वो भी इन चीजों को ध्यान में रख के करती है, ठीक है। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं, ठीक है। जो जो कि विधि की संवैधानिक वैधता के निर्धारण वाली शक्ति होती है। मतलब कोई कानून संवैधानिक है कि नहीं है, वो निर्धारण करते समय जो न्यायिक समीक्षा की जाती है उसमें जो न्यायालय है क्या सोचता है, ठीक है। जब कोई विधि कानून को जब किसी कानून की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करने पे आती है कोर्ट, तो उस समय जो न्यायिक समीक्षा करती है, उस कानून को समीक्षा करती है, तो उस समय न्यायालय क्या चीज सोच मन में रखती है, नीति निदेशक तत्वों को मन में रखती है, ध्यान में रख के ही कोई फैसला करती है कि वो कानून सही है कि नहीं सही, ठीक है। कानून की वैधता पे अगर सवाल उठता है तो फिर क्या देखते हैं कि निदेशक तत्वों में के हिसाब से सही है कि नहीं सही है, ठीक है। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्वहन करती हैं। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका और कार्यपालिका के प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करती है और न्यायालय को कुछ मामलों में दिशा निर्देशित भी करती हैं, ठीक है। मतलब विधायिका और कार्यपालिका जो काम करती है उसके पृष्ठभूमि बनाती है कि वो किस काम क्या करे। जैसे आप मान लीजिए आप विधायक बन गए, आप क्या कहते हैं विधानसभा में गए, तो विधानसभा में बैठ के आप करोगे क्या। भाई संविधान ने मौलिक अधिकार तो दे दिया, अगर कोई हनन करेगा तो वो जाएगा कोर्ट में, बाकी वो अपना व्यापार कर रहा है, काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो तुम क्या, मतलब अगर तुम विधायक बने तो तुम अंदर जाके करोगे क्या विधानसभा में। तो जो ये जो निदेशक तत्व हैं इन्हीं पे काम करना है, ये पृष्ठभूमि बनाते हैं काम करने के लिए। और अगर कानून बन गया है तो कानून, मान लीजिए आप बीपीएससी से एसडीएम बन गए, तो आप क्या करोगे, वहां बैठ के साइन करते रहोगे, क्या कहते हैं उस पे जाति प्रमाण पत्र और ये सब सब चीजों पे नहीं, और काम करने होते हैं, क्या पृष्ठभूमि तैयार होती है कि आपको करना क्या है, लोगों को कल्याण के लिए काम करना है, ठीक है। तो वो सब कहाँ से मिलता है, निदेशक तत्वों से पृष्ठभूमि बनती है। और न्यायालय जब भी कोई, ये तो पहले ही पढ़ लिया, न्यायालय किसी कई 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 मामलों में इन चीजों को ध्यान में रख के ही दिशा वो आगे का वो फैसला लेता है। फिर चौथा क्या है, ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये प्रस्ताव, भारत की जो प्रस्तावना है उसको और विस्तृत रूप दे देते हैं, जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति बल मिलता है, ठीक है। और ये निम्नलिखित भूमिकाएं अदा भी करते हैं। कौन सी भूमिका, ये इसलिए महत्वपूर्ण है और कौन सी भूमिकाएं अदा करते हैं, देखिए। ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखने में सहायता करते हैं, ठीक है। कोई भी कानून जब बनता है, उद्देश्य अगर फिक्स है उसका, ठीक है। मान लीजिए कोई भी सरकार आती है, कभी मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार आई, चाहे कोई भी सरकार आती है, तो कानून बनाती है, उद्देश्य क्या रहना चाहिए उसका, चाहे वो जीएसटी के लिए कानून बनाए या जीएसटी हटाए, ठीक है। उद्देश्य तो फिक्स रहेगा ना उसका, उद्देश्य क्या होगा, वो निदेशक तत्वों को लागू करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, नीतियों में ना स्थिरता और स्थायित्व रहता है, निरंतरता बनाए रखती है, ठीक है ना। नीतियां जो बनाते हैं उसमें निरंतरता बनी रहती है, चाहे भले ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उसने कुछ काम किया, फिर वो चली गई और दूसरी सरकार आई, तो वो भी वो काम कर रही है, लेकिन नीतियां ऐसी बनेंगी, जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो शिक्षा नीति पिछली कब आई थी, 1900 कुछ में आई थी, ठीक है। आज से 38 30 35 साल पहले आई थी, ठीक है। अराउंड 30 35 साल पहले आई थी शिक्षा नीति। तो उस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था, कि शिक्षा को बेहतर करना। अब क्या है कि हम टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो चुके हैं, ठीक है।
अब हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, पहले क्वांटिटी की बात हुई थी, अब क्वालिटी की बात हो रही है। तो निरंतरता है ना, हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं ना आगे की तरफ। ऐसा नहीं है ना कि शिक्षा नीति में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आ गया, ठीक है, अचानक से जो एकदम ऊपर नीचे हो गया, वो निरंतरता है, ठीक है। जैसे कोई चीज बढ़ती है, जैसे कि मान लीजिए तो तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस, पौधा क्या होता है, बीज आता है, अंकुरित होता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, तो एक निरंतरता। उसी तरह कानून में निरंतरता होती है, कानून बदलते हैं लेकिन उसमें निरंतरता दिखाई देती है। पहले कोई जो कानून होता है उसमें कुछ चीज कम होता है तो बाद में ठीक की जाती है, उसमें और कुछ कमी होती है तो बाद में और ठीक की जाती है। तो ये जो नीति निदेशक तत्व है इसी निरंतरता को बनाए रखते हैं, क्योंकि उद्देश्य एक ही रहना चाहिए, ठीक है। ये नागरिकों, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार, ये नागरिकों के मूल अधिकार के पूरक होते हैं, मतलब अधिकार के पूरक होते हैं। ये भाग 3 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं। मान लीजिए कि भाग 3 में क्या था, राजनीतिक अधिकार दे दिए गए थे, सामाजिक और आर्थिक नहीं दिए गए थे। तो इसमें क्या कर दिया, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था भी कर दी। हालांकि ये गैर न्यायोचित है लेकिन व्यवस्था कर दी गई है। अगर सरकार राज्य इस पे काम नहीं करती तो उसको वोट आउट, मतदान करके उसको बाहर कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो इतना तो उसको डर रहता है कि नहीं, काम नहीं करूंगी। अगर सरकार को इतना डर होता है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो अगली बार मुझे वोट नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे देखो तो अभी मान लीजिए जैसे कि जो करंट गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार, बिहार की अगर बात करें, ये बीजेपी जो भी है, तो उनके मन में भी एक डर रहता है हमेशा, अभी भी डर है। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से वो है कि नहीं हम ही जीतेंगे। डर किस चीज का है कि लोगों ने जो जो कोरोना के जो हुआ उसमें जो बेरोजगारी, इस चीज को लेके जो चीजें हुई, तो लोग जवाब मांग रहे हैं अब। ठीक है, ये डर हमेशा बना रहेगा उनके मन में, ठीक है। तो ये सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की जो रिक्तता है, जो खाली स्थान बच गया था वहां पे, जो वहां नहीं था मौलिक अधिकार में, उसको पूरा करते हैं। तो ये नागरिकों के मूल अधिकार के पूरक है। मूल अधिकार के पूरक मतलब वहां राजनीतिक अधिकार दे दिए गए और यहाँ सामाजिक और आर्थिक अधिकार की बात कर दी गई, ठीक है। फर्क इतना है कि वो न्यायोचित है और गैर न्यायोचित है। तो उसके बाद क्या है, मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है, ठीक है। मूल अधिकारों के अंतर्गत क्या है, नागरिकों द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के पक्ष में माहौल को उत्पन्न करता है। राजनीतिक लोकतंत्र बिना आर्थिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। राजनीतिक लोकतंत्र बनाना है और आर्थिक लोकतंत्र नहीं है तो कोई मतलब नहीं होता उस राजनीतिक लोकतंत्र का, ठीक है। तो ये उसमें भी, उसके लिए भी है, क्या बोलते हैं, भूमिका अदा करता है। फिर चौथा क्या है, ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण, विपक्ष क्या करती है, इन चीजों को लेके मुद्दे उठाती है, ठीक है, इन चीजों को लेके मुद्दे बनाती है। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर निदेशक तत्वों का विरोध और इनके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगाते हैं। तो ये कुछ है जो भूमिका अदा करते हैं निदेशक तत्व, ठीक है। और क्या है, ये सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं भाई, टेस्ट लेते हैं हर साल, हर 5 साल पे टेस्ट होता है इनका सरकार का। किस आधार पे, कि उन्होंने जो गाइडेंस दिया था उनको काम करने के लिए संविधान के थ्रू, काम किया कि नहीं किया। लोग सरकार की नीतियों कार्यक्रमों का परीक्षण इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक पर करते हैं आलोक में कर सकते हैं। ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह है, राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होता है। जैसे कि क्या होता है, जब कोई पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है कि मैं ये काम करूंगी, ये काम करूंगी, ये काम करूंगी, ये और ये काम करूंगी, ठीक है। 5-6 काम की लिस्ट होती है, ये काम करूंगी। उसी तरह से निदेशक तत्व भी घोषणा पत्र है। ये परमानेंट घोषणा पत्र है कि जो भी पार्टी आएगी उसको ये काम तो करना ही पड़ेगा, बाकी तुम अपना देखो क्या काम करोगे, ठीक है ना। इस काम को पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे, तो ये काम तो तुमको करना ही है, निदेशक तत्व में जो दिया गया है तो करना ही है। इनको करने के लिए तुम क्या क्या करोगे वो अपना घोषणा पत्र में लिखो, ठीक है। एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा को, राजनीतिक जो विचारधारा है उसके बावजूद विधायिका और कार्यपालिका कृत्यों को में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ये तत्व इसके प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र है, ठीक है ना। प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र है। जो क्या कहते हैं निदेशक तत्व है, वो राजनीतिक दल के प्रदर्शक हैं, उसको पथ प्रदर्शक करते हैं। दार्शनिक उसके फिलॉसफी बनाते हैं और उसके दोस्त होते हैं, ठीक है। दोस्त मतलब वो उसको अगर साथ में लेके चलेंगे तो ही जीतते रहेंगे, नहीं लेके चलेंगे तो हारेंगे, ठीक है। तो मित्र होते हैं।
उसके बाद क्या है, ये 19वां पॉइंट दिया हुआ है। 19 का मतलब क्या है, नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ 19 में। तो जो 19वां लिखा था, 19 में क्या लिखा हुआ है, तो पीवी गजेंद्र गडकर ने क्या कहा था ये पर अपनी किताब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट्स फिलॉसफी एंड पोस्टुलेट्स में, कि जो निर्देशक तत्व है वो मित्र होते हैं, प्रदर्शक मित्र और दार्शनिक होते हैं, ठीक है ना, ये कहा था। उसके बाद क्या है, मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 8 मिनट रह गया, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा जाएगा, दोबारा ज्वाइन करो।